गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये मेरा लेक्चर नंबर 11 है और इसमें ये जो मैं ये दो क्वेश्चन जो बता रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऊपर लिखा हुआ है। बोथ द क्वेश्चंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे बी हो, चाहे बीटेक हो, चाहे बीएससी हो, उसके सिलेबस में आया हुआ है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म की पहली प्रॉपर्टी मैंने बताया है लिनियरिटी प्रॉपर्टी, और उस पर बेस्ड हम लोग अभी तक 10 लेक्चर कर चुके हैं और ये आज मेरा लास्ट लेक्चर है लिनियरिटी प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन का, लेक्चर नंबर 11। अब ये लेक्चर नंबर 11 में दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बोथ द क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। L साइन रूट टी का मुझे लाप्लास निकालना है और सेकेंड वाले में L निकालना है, मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है किसका, कॉस रूट टी अपॉन रूट टी का मुझे लाप्लास निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, एक ही फंक्शन दिया हुआ है साइन रूट टी और इसका हमको क्या निकालना है, लाप्लास निकालना है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब कभी भी आपको सिंगल फंक्शन टी का फंक्शन दिया हुआ है तो आप सबसे पहले जिसका लाप्लास निकालना है उसको लेट एफ टी सपोज करेंगे। तो ये रहा सॉल्यूशन नंबर 1, करवाने जा रही हूं सॉल्यूशन 1। तो सॉल्यूशन 1 में आप सबसे पहले लिखेंगे लेट, क्या चीज को लेट लिखेंगे, जो साइन रूट टी है जिसका आपको लाप्लास निकालना है उसको आप एफ टी लेंगे। तो लेट कैपिटल एफ टी इज इक्वल्स टू साइन रूट टी, ये ले लिए। अब इसको दोनों साइड अभी एल मत लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करिए। अगर मैं बोलूं सिर्फ साइन टी होता, इन केस अगर यहां साइन टी होता तो मैं दोनों साइड एल ले लेती, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। यहां पर साइन टी हो जाता, उसके आगे एल लग जाता और साइन टी का हमको पता है साइन ए टी का जो लाप्लास होता है, लाप्लास वो होता है ए अपॉन कांस्टेंट, यहां पर ए है कांस्टेंट, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहां हो जाता 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, हो गया, आ गया आपका। और ये किसका फंक्शन आ रहा है, एस का फंक्शन आ रहा है। जब भी हम लोग एफ टी का लाप्लास निकालते हैं तो वो किसका फंक्शन आता है, एस का फंक्शन आता है। ये देखिए एस का फंक्शन आ रहा है। तो ये चीज ध्यान रखिए, अगर साइन टी होता तो बन जाता, लेकिन यहां पर आपके क्वेश्चन में साइन रूट टी दिया हुआ है, साइन रूट टी दिया हुआ है, मतलब साइन टी की पावर 1/2 है। अगर आपका साइन रूट टी दिया है तो इसका हम लाप्लास नहीं निकाल सकते डायरेक्ट, क्योंकि हमको सिर्फ साइन टी का अगर कोफिशिएंट है, कोई 2t है, चाहे साइन 3t है, चाहे साइन 4t हो, इसका लाप्लास निकालना हमको आता है। लेकिन आपके टेबल में जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो टेबल है जिसमें फॉर्मूला बताया गया है उसमें साइन रूट टी का नहीं बताया। तो इसको आप सबसे पहले सिंप्लीफाई करिए। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि साइन रूट टी है, थीटा तो फ्री नहीं है, उसमें रूट लगा हुआ है। तो साइन एक्स का एक्सपांशन होता है, वैसे ही कॉस एक्स का भी एक्सपांशन होता है। एक्सपांशन मतलब सीरीज फॉर्म में एक्सपांशन होता है, जैसे e की पावर x का एक्सपांशन होता है, x के असेंडिंग पावर में क्या होता है, e की पावर x का 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये e टू द पावर x का एक्सपांशन है, x के असेंडिंग पावर में। वैसे साइन x और कॉस x का भी होता है, x के असेंडिंग पावर में एक्सपांशन होता है और ये भी x के असेंडिंग पावर में इसका भी एक्सपांशन होता है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, इधर देखिए, साइन है तो ये x से स्टार्ट होगा, कॉस है तो ये 1 से स्टार्ट होगा। अब साइन में पूरे ऑड टर्म्स आएंगे और कॉस में पूरे इवन टर्म्स आएंगे और अल्टरनेट प्लस माइनस, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। साइन एक्स से स्टार्ट होगा, कॉस 1 से स्टार्ट होगा, दोनों में अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा, कॉस में इवन टर्म्स आएंगे और साइन में ऑड टर्म्स आएंगे। तो ये देखिए मैंने बोला अल्टरनेट प्लस माइनस, तो पहला प्लस दूसरा माइनस, अगला क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, मैंने ऑड बोला। अगला क्या आएगा, प्लस एक्स की पावर
ऑड है तो x की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। अगला फिर माइनस आएगा x की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। इस तरीके से साइन x का एक्सपांशन होगा। अब cos x का देखिए, मैंने बोला 1 से स्टार्ट होगा, अल्टरनेट प्लस माइनस और इवन टर्म्स आएंगे, तो अगला क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होगा फैक्टोरियल 2, फिर अगला क्या होगा प्लस x की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, अगला क्या होगा माइनस x की पावर 6 होगा इवन टर्म्स अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। तो ये दो एक्सपांशन मैंने लिखा है साइन और कोसाइन का, वो भी x के असेंडिंग पावर में इसका एक्सपांशन हो रहा है, तो वही फॉर्मूला हमको यहां पर लगाना पड़ेगा साइन x के एक्सपांशन वाला। तो यहां देखिए पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर रही हूं, एफ टी इज इक्वल्स टू साइन x की जगह क्या लिखा हुआ है रूट टी, तो ये जो फॉर्मूला है उसमें रूट टी लिखेंगे, तो पहला टर्म क्या आएगा रूट टी माइनस रूट टी का क्यूब मतलब t की पावर 3/2, रूट टी को मैं t की पावर 1/2 लिख दे रही हूं, x की जगह रूट टी रखेंगे t की पावर 3/2 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस t की पावर रूट t की पावर 5 मतलब t की पावर 5/2 अपॉन फैक्टोरियल 5, फिर अगला माइनस x है तो t की पावर क्या आएगा 7/2 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन, डॉट जरूर लगाएंगे। हो गया, साइन का एक्सपांशन हो गया t के फॉर्म में, ये अब सिंप्लीफाई हो गया। अब इसमें दोनों साइड टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड लिखिए, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, दोनों साइड L ले लीजिए, तो L मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर, तो L यहां लगेगा और L यहां भी लगेगा, t की पावर 1/2 माइनस t की पावर 3/2 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस t की पावर 5/2 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस t टू द पावर 7/2 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन, एंड दिस इज बिग ब्रैकेट। अब RHS में देखिए, LHS को तो सॉल्व नहीं करना है क्योंकि आपको LFT लिखते रहना है। RHS में देखिए ये भी t का फंक्शन है, 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 सभी t के फंक्शन है और सबके बीच में प्लस माइनस है और सबके आगे क्या लगा हुआ है L। इसका मतलब अब अगले स्टेप में लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी, L ऑफ फर्स्ट माइनस L ऑफ सेकेंड प्लस L ऑफ थर्ड माइनस L ऑफ फोर्थ। तो अब हम लोग क्या लगा रहे हैं, लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो ये जो L है सब जितने भी t के फंक्शन है उसके आगे L लग जाएगा, तो L एफ टी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, तो L ऑफ t की पावर 1/2 फिर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल दीजिए, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 बाहर, L ऑफ क्या आएगा t की पावर 3/2 फिर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 बाहर, L ऑफ t की पावर 5/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 7, L ऑफ t की पावर 7/2, और ये डॉट जरूर लिखेंगे क्योंकि ये जो सीरीज है वो इनफाइनाइट सीरीज है, और यहां साइड में आप लिखेंगे बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी, तो ये आप मेंशन करेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, लिनियरिटी प्रॉपर्टी। हो गया, लिनियरिटी प्रॉपर्टी लग गई। अब इधर देखिए L ऑफ t की पावर 1/2 मतलब t की पावर 1/2 का लाप्लास निकालना है, अगले वाले में t की पावर 3/2 का, तो इस तरीके से मुझे t का जो फंक्शन है उसका लाप्लास निकालना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है क्या, L t की पावर n के दो फॉर्मूले, एक फैक्टोरियल के फॉर्म में और एक गामा के फॉर्म में। फैक्टोरियल के फॉर्म में क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन s की पावर n+1 ये होता है, और L t की पावर n का गामा के फॉर्म में एक और फॉर्मूला होता है जो होता है गामा n+1 अपॉन s की पावर n+1, दो फॉर्मूले होते हैं।
पहला वाला फॉर्मूला n इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 पर एप्लीकेबल एंड सो ऑन, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग विद 0 के लिए एप्लीकेबल है फैक्टोरियल वाला। लेकिन जो सेकेंड वाला है, जो गामा वाला फॉर्मूला है, गामा n+1 अपॉन s की पावर n+1, ये फॉर्मूला n ग्रेटर देन -1 के लिए, मतलब n की निगेटिव वैल्यूज, फ्रैक्शनल वैल्यूज, उनके लिए ये गामा वाला फॉर्मूला है। n ग्रेटर देन -1 पर एप्लीकेबल है। तो ये सब फ्रैक्शनल वैल्यूज है, तो आप नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। t की पावर n का क्या होता है फॉर्मूला, तो गामा n+1 अपॉन s की पावर n+1। तो t की पावर यहां पर n की जगह हाफ है, तो गामा n+1 मतलब हाफ प्लस 1 अपॉन s की पावर हाफ प्लस 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। n की वैल्यू कितनी है 3/2, तो गामा 3/2 प्लस 1 अपॉन s की पावर 3/2 प्लस 1 एंड सो ऑन। अब मैं इसको मिटा रही हूं क्योंकि स्पेस नहीं है। 4 टर्म तो एटलीस्ट आप लिखेंगे ही, प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5, क्या आएगा गामा 5/2 प्लस 1 अपॉन s की पावर 5/2 प्लस 1। नेक्स्ट माइनस नीचे लिख रही हूं 1 अपॉन फैक्टोरियल 7 गामा 7/2 प्लस 1 अपॉन s की पावर 7/2 प्लस 1 एंड सो ऑन, इस तरीके से आएगा। अब ये वाला भी मिटा रही हूं मैं, ये LFT की वैल्यू है, ये जो LHS में लिखा था मैंने इसको मिटा दिया, लेफ्ट साइड का जो पार्ट था, ये किसकी वैल्यू है LFT। हो गया आपका L हट गया। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, L हट गया मतलब सॉल्व हो गया, तो यहां नहीं छोड़ेंगे, आपको इसको कंप्लीट सॉल्व करना है। अभी आपने सिर्फ फॉर्मूला लगाया लाप्लास का, तो इसको आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना करिए। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1, इट बिकम्स 3/2 गामा 3/2 और नीचे s की पावर 3/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, इट बिकम्स 5/2 अपॉन s की पावर 5/2 प्लस इट बिकम्स 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 एज इट इज, it becomes gamma 7/2 upon s की पावर 7/2 minus 1 upon factorial 7 gamma 9/2 upon s की पावर 9/2 and so on। एटलीस्ट 4 टर्म्स तो आप दिखाएंगे। ये लाप्लास निकाल रही हूं किसका, ft का, और ft कौन है मुझे पता है, sin √t है। अब इसको और सॉल्व करिए, गामा 3/2 मैंने बीटा गामा फंक्शन में आपको पढ़ाया है। गामा 3/2 कैसे निकालते हैं, तो यहां पर देखिए गामा n+1 का फॉर्मूला होता है रिकरेंस फॉर्मूला, n गामा n, एक कम में गामा, ये फॉर्मूला है। और गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है, √π होती है, बीटा गामा फंक्शन में मैंने पढ़ाया है। तो गामा अगर मैं बोलती हूं 3/2 की वैल्यू निकालिए, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला ये रिकरेंस फॉर्मूला है, और ये तभी लगता है जब गामा के अंदर लिखी क्वांटिटी फ्रैक्शनल हो और न्यूमरेटर को क्या होना है, बड़ा होना है किससे, डिनोमिनेटर से, तब ये फॉर्मूला लगता है। एक कम में गामा, तो एक कम क्या होगा 1/2 और उसी में गामा मतलब गामा 1/2, और गामा 1/2 कितना होता है हमको पता है, √π स्टैंडर्ड वैल्यू है। वैसे ही गामा 5/2 निकालिए अगर मैं बोलती हूं, तो एक कम और एक कम में गामा लगेगा, ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो एक कम में गामा। अब गामा 3/2 ऊपर लिखा हुआ है, इसमें फिर से लगेगा गामा 3/2 में, एक कम और एक कम में गामा, और गामा हाफ क्या होता है, √π। दैट मीन्स ये किसके इक्वल होगा, 3/2 1/2 √π के इक्वल होगा। इसी तरीके से मैं अगर बोलूं गामा 7/2 क्या होगा, तो अब अंदाजा लगा लीजिए, 5/2 3/2 से स्टार्ट हो रहा है, 3/2 1/2 √π, तो 7/2 एक कम से स्टार्ट होगा, 5/2 पूरे ऑड, इसके बाद क्या होगा 3/2, इसके बाद क्या होगा 1/2, और इसके बाद क्या होगा √π। अब अगर मैं बोलूं गामा 9/2 बताइए, इसी को मिटा के बता दे रही हूं, गामा 9/2 की वैल्यू बताइए। मैं अगर बोल रही हूं गामा 9/2, तो एक कम से स्टार्ट होगा, एक कम मतलब 7/2, फिर उसके बाद ऑड
7 के बाद क्या होगा 5, 5/2, फिर 3/2, फिर 1/2, फिर क्या होगा √π। तो इस तरीके से ये सभी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहां सॉल्व कर रही हूं, स्पेस नहीं बचा है वहां पर। LFT थोड़े दूर तक सिंप्लीफाई कर दे रही हूं। LFT इज इक्वल्स टू गामा 3/2 जो है वो 1/2 √π होगा, और नीचे s की पावर कितना है 3/2 माइनस 1/फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 नहीं लिख रही हूं। 3/2 कितना होगा 5/2 है, सॉरी 5/2, 3/2, 1/2 √π और नीचे s की पावर 5/2। अगला प्लस 1/फैक्टोरियल 5 है। फैक्टोरियल 5 मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये हो गया। और फैक्टोरियल 7/2 है तो वो होगा 5/2, 3/2, 1/2 और √π अपॉन s की पावर कितना है 7/2। फिर अगला माइनस 1/फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 7 मतलब 7 इंटू 6 इंटू 5, 4, 3, 2, 1 ये हो गया, और इंटू 9/2 है। 7/2 से स्टार्ट होगा, 7/2 इंटू थोड़ा नीचे लिख देती हूं मिक्स हो रहा है, प्लस 1/फैक्टोरियल 7, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर उसके बाद गामा 9/2, 7/2 से स्टार्ट होगा, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 एंड √π, और नीचे s की पावर कितना है 9/2 एंड सो ऑन। बस हो गया। अब आपको इसको सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। जो जो कट रहा है उसको काटिए और जो इंटू हो रहा है उसको करिए। तो इसमें कुछ नहीं कट रहा है, इसमें ये 3 और ये 3 कट रहा है, इसमें 5 कट रहा है और ये 3 कट रहा है, यहां पर 7 कट रहा है, 5 कट रहा है और ये 3 कैंसिल हो रहा है। तो बचा क्या है उसको मैं लिख दे रही हूं, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यहां देखिए क्या बच रहा है, आफ्टर कैंसिलेशन व्हाट शुड रिमेन्स, तो LFT इज इक्वल्स टू 1/2 √π, दैट मीन्स 1/2, और ये √π ऊपर है, √π अपॉन 2 s की पावर 3/2 ये पहला टर्म, माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 √π अपॉन 8 s की पावर 5/2। यहां तक आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, इतना सिंप्लीफाई करेंगे तब आपको 5 मार्क्स मिलेगा। अब ऊपर 5 3 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 जा 16 और 16 2 जा 32, और इन 32 इंटू 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 64 आएगा, √π अपॉन यहां 64 आएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 और इंटू 4 32। ठीक है, ये हो गया। ऊपर √π और s की पावर कितना है 7/2 माइनस 7 5 3 कैंसिल हो गया, 2 2 2 2 और ये 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर, इसको 3 इंटू 2, दैट मीन्स 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 और इंटू 4 करोगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा ये आपका हो जाएगा 32, 32 इंटू 4 इंटू 6, तो √π अपॉन 32 और इंटू 4 इंटू 6 जो भी आएगा उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, और अपॉन में s की पावर 9/2 प्लस सो ऑन। तो ये लाप्लास है किसका, FT, और FT कौन है मैं यही लिख दे रही हूं, आप लोग अगले लाइन में लिखोगे sin√t। अभी दूसरा क्वेश्चन आपका बचा हुआ है sin√t का लाप्लास, एंड सो ऑन दिखाएंगे। तो ये देख लीजिए sin√t का लाप्लास है
तो साइन रूट टी का पहले आप एक्सपांशन करेंगे, सीरीज एक्सपांशन, उसके बाद दोनों तरफ क्या लेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। कॉस वाले में भी यही काम करना है हमको, और ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेंदी है बट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। जो लिखा हुआ है उसको मैं एंड तक सॉल्व नहीं कराऊंगी, क्योंकि इसमें लाप्लास था, ये था क्या कहते हैं गामा वाला, इसलिए मैंने इसको करवा दिया। उसको मैं बीच में आधे दूर तक करके छोड़ूंगी, बाकी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन 2, ये भी सिंगल एफ टी का फंक्शन है सिर्फ, तो इसको लेट एफ टी लेकर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला से नहीं करेंगे लाप्लास के। लेट कैपिटल एफ टी इज इक्वल्स टू कौन है, कॉस रूट टी अपॉन रूट टी। अभी दोनों साइड एल नहीं लेंगे, क्योंकि कॉस रूट टी का हमको नहीं आता लाप्लास, हमको सिर्फ कॉस ए टी का आता है। तो फिर इसका सीरीज एक्सपांशन करिए। मैंने आपको कॉस का क्या बताया था, याद रखना, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू, ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होगा, अल्टरनेट प्लस माइनस, तो अगला क्या होगा माइनस, और पूरे इवन टर्म्स होते एक्स के, तो अगला एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, फिर प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। तो यहां पर रूट टी लिखा हुआ है, तो उसमें एक्स की जगह रूट टी लिखेंगे। एफ टी अभी सिंप्लीफाई हो रहा है, एफ टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट टी को लिखे रहने दीजिए, कॉस रूट टी 1 माइनस रूट टी का स्क्वायर, दैट मीन्स इट बिकम्स टी अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस रूट टी की पावर 4, दैट मीन्स इट इज टी स्क्वायर, इट बिकम्स टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। नेक्स्ट माइनस रूट टी टू दी पावर 6 है ना, रूट टी, एक्स की जगह रूट टी लिखेंगे की पावर 6, मतलब टी की पावर 6/2, मतलब इट बिकम्स टी की पावर 3। ये जो है आपका टी क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट टर्म बिकम्स टी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 6 आपका एज इट इज। ये रहा आपका कॉस रूट टी का एक्सपांशन। अब ये रूट टी को अंदर शिफ्ट करिए, क्योंकि पूरा एक ही सिंगल टी दिखना चाहिए, बाहर भी रूट टी, उसके बाद आप दोनों साइड में एल लेंगे, तो ये रूट टी अंदर शिफ्ट होगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट टी माइनस टी अपॉन फैक्टोरियल 2 को 2 लिख देती हूं, 2 रूट टी प्लस टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू रूट टी माइनस टी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 6 और इंटू रूट टी एंड सो ऑन, ये ऐसा। अब यहां देखिए टी की पावर हाफ अपॉन में उसको ऊपर ले जाइए, वो इसलिए ले जा रही हूं क्योंकि अभी मेरे को सब तरफ एल लेना है, टेकिंग लाप्लास बोथ साइड। तो मुझे जो फॉर्मूला आता है वो एल टी की पावर एन का आता है, तो उस फॉर्म में आपको अरेंज करना पड़ेगा, नीचे रहता है तो हमको नहीं आता उसका लाप्लास निकालना, तो सबको ऊपर ले जाइए। ये 1 अपॉन रूट टी है, इट बिकम्स टी टू द पावर माइनस हाफ, माइनस 1/2 एज इट इज, इट बिकम्स 1 माइनस हाफ, टी की पावर 1 एंड माइनस हाफ, दैट मीन्स टी टू द पावर हाफ, प्लस इट बिकम्स 2 स्क्वायर, टी का स्क्वायर है और ये टी की पावर -1/2 जाएगा, दैट मीन्स स्क्वायर माइनस हाफ, 2 2 जा 4 माइनस 1, दैट मीन्स 3/2, तो इट बिकम्स टी की पावर 3/2 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस टी क्यूब है, अगला जो है वो टी क्यूब है और टी की पावर -1/2 ऊपर जाएगा, तो टी की पावर 3 माइनस हाफ, 3 2 जा 6 माइनस 1, दैट मीन्स 5/2, तो इट बिकम्स टी की पावर 5/2 बाई फैक्टोरियल 6 एज इट इज, बिग ब्रैकेट हो गया। रूट टी को अंदर ले गया, फिर रूट टी को हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया क्योंकि सब में टी ऊपर लिखा हुआ है। अब इसमें दोनों साइड टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड लिखिए, यहां पर भी एल लगेगा, यहां भी एल लगेगा, तो अब इसका अगला स्टेप आपका होगा टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। आप लोग लिखेंगे, मैं नहीं लिख रही हूं, टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। तो ये एलएचएस क्या हो जाएगा,
LFT हो जाएगा, और RHS में क्या लग जाएगा, L लग जाएगा, L ऑफ, ये पूरे को उतारेंगे, t की पावर -1/2 -1/2 t टू दी पावर 1/2 और प्लस t की पावर 3/2 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस t की पावर 5/2 अपॉन फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। ये हो गया। अब इसमें लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी, क्यों? क्योंकि ये पूरे t के फंक्शन है और इनके बीच में प्लस माइनस है, और इसके आगे क्या लगा हुआ है, L। दैट मीन्स अब हम लोग लिनियरिटी प्रॉपर्टी लगाएंगे बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या बोलता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लिनियरिटी प्रॉपर्टी, कि t के फंक्शन प्लस माइनस में और उसके आगे L लगा है, तो L ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्लस L ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस L ऑफ थर्ड फंक्शन एंड सो ऑन। तो सबके आगे, ये मिटा रही हूं मैं अब इसको, सबके आगे क्या लग जाएगा, L लग जाएगा। तो चलिए सबके आगे जितने भी t के फंक्शन हैं उन सभी के आगे हमारा क्या लगेगा, L लगेगा। तो क्या आ जाएगा, L FT इज इक्वल्स टू L t टू दी पावर -1/2 L t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 L t की पावर 3/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, सो L से बाहर आ जाएगा, L t की पावर 5/2 एंड सो ऑन। ये L है आपका। अब फॉर्मूला लगाइए जो मैंने बताया था, t की पावर n वाला, गामा वाला लगाइए, फैक्टोरियल वाला नहीं लगाइए, क्योंकि t के पावर में जो लिखा है वो फ्रैक्शनल क्वांटिटी है, इसलिए गामा वाला फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए n की जगह कौन है, -12, तो गामा -12 प्लस 1 अपॉन s की पावर -12 प्लस 1 -1/2 एज इट इज, गामा हाफ प्लस 1 अपॉन s की पावर हाफ प्लस 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है यहां देख लीजिए, एक बार और बता देती हूँ, L t की पावर n गामा n प्लस 1 अपॉन s की पावर n प्लस 1, ये फॉर्मूला लग रहा है। यहां पर क्या आएगा, गामा 3/2 प्लस 1 अपॉन s की पावर 3/2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 6, ये आपका एज इट इज, गामा 5/2 प्लस 1 अपॉन s की पावर 5/2 प्लस 1, ये 5/2 है एंड सो ऑन, ये जरूर लिखना है, सो ऑन। अब 1 माइनस हाफ, दैट मीन्स हाफ, इट बिकम्स गामा हाफ अपॉन s की पावर हाफ माइनस 1/2, इट बिकम्स गामा 3/2 अपॉन s की पावर 3/2 प्लस 1 upon factorial 4 as it is, it becomes gamma 5/2 upon s की पावर 5/2 minus 1 upon factorial 6 as it is, it becomes gamma 7/2 upon s to the power 7/2 and so on। अब इधर देखिए, गामा 1/2 तो रूट पाई होता है, गामा 3/2 को भी सॉल्व करेंगे, 1/2 रूट पाई, 5/2 को भी सॉल्व करेंगे, 3/2 1/2 रूट पाई, 7/2 को भी सॉल्व करेंगे। तो बस अब गामा को सॉल्व करिए। ये क्या है हमारा लाप्लास, किसका, FT का। तो इसको मैं एक स्टेप और बता रही हूं, इसके बाद आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था। ये देखिए, हम FT का लाप्लास निकालते तो पूरा किसका फंक्शन आता है, S का फंक्शन आता है। तो क्या आएगा, L FT इज इक्वल्स टू गामा 1/2 जो होता है वो रूट पाई होता है, रूट पाई अपॉन s की पावर 1/2 माइनस 1/2 को छोड़ा 3/2 जो है वो 1/2 रूट पाई के बराबर होता है अपॉन s की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 है, 4 × 3 × 2, 5/2 जो है वो 3/2
1/2 √π होगा अपॉन s की पावर 5/2 माइनस नीचे लिख रही हूं 1/6 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ऊपर गामा 7/2 है जो 5/2 से स्टार्ट होगा 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π अपॉन में क्या आएगा s की पावर कितना लिखा हुआ है 7/2 एंड सो ऑन। तो यहां जो कट रहा है कैंसिल कर लेंगे 3 3 कैंसिल हो रहा है यहां पर 3 और 3 कैंसिल यहां 5 और 3 कैंसिल तो कितना आएगा √π अपॉन s की पावर 1/2 माइनस √π 4 आएगा s की पावर 3/2 प्लस √π 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 4 जा 32 s की पावर 5/2 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 4 जा 64 इंटू 6 आएगा √π 64 इंटू 6 बस मैंने 2 2 का मल्टीप्लाई किया है ये 8 हो गया 8 2 जा 16 4 जा 64 और ये 6 आपका एज इट इज और s में क्या है आपका s की पावर 7/2 एंड सो ऑन। ये लाप्लास है इसका लाप्लास है तो ft का लाप्लास है जहां पर ft किसके इक्वल है आपको पता है cos √t अपॉन √t के इक्वल है तो ये आपका s का फंक्शन आ गया आपने ft का लाप्लास निकाला और ये s का फंक्शन आया जहां पर ft कौन है cos √t अपॉन √t। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स है ना ये बहुत बार आए हुए हैं तो इसको अच्छे से कर लेंगे लेकिन इसको करने के लिए आपको जो फॉर्मूला है वो याद रखना पड़ेगा बगैर फॉर्मूला के आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो फॉर्मूला को भी मैंने याद रखना सिखा दिया साइन x की सीरीज में पूरे ऑड टर्म्स आएंगे अल्टरनेट प्लस माइनस और वो x से स्टार्ट होगा cos x की सीरीज में 1 से स्टार्ट होगा अल्टरनेट प्लस माइनस और पूरे इवन टर्म्स आएंगे और x के असेंडिंग पावर में होगा तो इस तरीके से आप इसको ध्यान रखेंगे थैंक यू स्टूडेंट।